तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं 9th क्लास की बेसिक स्कीम। तो 9th क्लास की बेसिक स्कीम में हमारे पास 9th क्लास का टोटल पेपर कितने मार्क्स का आता है? 50 मार्क्स का, जिसमें से 10 मार्क्स हमारे पास MCQs के होते हैं, 24 मार्क्स हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के और हमारे पास 16 मार्क्स किसके होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन के। हम यहाँ पे लिख भी लेते हैं, डिवीजन भी कर लेते हैं। 10 मार्क्स MCQs के, 24 मार्क्स हमारे पास होते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के, और जो हमारे पास 16 मार्क्स होते हैं वो हमारे पास होते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। वो हमारे पास किसके होते हैं? लॉन्ग क्वेश्चन के। तो ओवरऑल टोटल मार्क्स हमारे पास आते हैं 50 मार्क्स। टोटल मार्क्स हमारे पास कितने आ गए? 50। अब हमने जो MCQs अटैम्प्ट करना है ना, तो 10 मार्क्स के MCQs आने हैं। चैप्टर नंबर 5 के अलावा हर चैप्टर में से एक एक MCQs आना है। तो अगर हर चैप्टर में से एक एक MCQs आता है तो हमारे पास कितने MCQs आने हैं? 10 मार्क्स के MCQs आने हैं, जो कि हमने अटैम्प्ट करने हैं। पार्ट 2 हमारे पास है सब्जेक्टिव, जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। जो हमारे पास ओवरऑल 24 मार्क्स के हमने शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और 24 मार्क्स गेट करने हैं। तो उसको गेट करने का आसान तरीका, क्वेश्चन नंबर टू में हमारे पास क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है। हमने क्वेश्चन नंबर 2 में 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो वो किस तरह उसकी डिवीजन की हुई है उन्होंने? चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर्स लिखे 1, 2, 3 और 4। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है 1। चैप्टर नंबर 1 में से हमारे पास एक क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 2 में से हमारे पास 2 क्वेश्चन आना है, चैप्टर नंबर 3 में से भी 2 आने हैं और चैप्टर नंबर 4 में से भी 1 क्वेश्चन आना है। तो हमने अटैम्प्ट कितने करने हैं? 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हम फर्स्ट अटैम्प्ट करते हैं, सेकेंड और थर्ड चैप्टर अटैम्प्ट करते हैं और फोर्थ नहीं भी याद करते, मतलब कि नहीं भी लर्न करते, तो हम इन 3 चैप्टर के ज़रिए अपने ऑल क्वेश्चन यानी कि 4 की बजाय 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, जिससे हम कितने मार्क्स गेट कर सकते हैं? 8 मार्क्स। कितने मार्क्स? 8 मार्क्स गेट कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास क्या दिया हुआ है? वो भी हमारे पास बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। इसमें भी हमने 6 में से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें हमारे पास चैप्टर नंबर 5, 6, 7 और 8 चैप्टर आ जाता है। अगर हम देखें तो हम चैप्टर नंबर 5 कर सकते हैं, चैप्टर नंबर 6 के भी कोई 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं और चैप्टर नंबर 7 में भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन कर सकते हैं। हम चैप्टर नंबर 8 को स्किप भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि चैप्टर नंबर 8 बहुत लेंथी क्वेश्चन है, तो उसमें से हमें सिर्फ एक शॉर्ट आना है, तो हम ऐसा करते हैं उसको स्किप कर देते हैं। हम क्या करते हैं, सिर्फ चैप्टर नंबर 1, 2 मतलब कि चैप्टर नंबर 5, 6, 7 में से इन 3 चैप्टर्स को कर लेते हैं, ताकि हम आसानी से क्या कर सकें, अपना चैप्टर को अटैम्प्ट करते हुए अपना पेपर अच्छे से अटैम्प्ट कर सकें। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने कितने चैप्टर छोड़ दिए? एक चौथा चैप्टर, एक चैप्टर नंबर 4 छोड़ दिया और एक हमने कौन सा चैप्टर छोड़ दिया? 8वां चैप्टर। इसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी हमने 6 में से कोई से 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। तो हमारे पास चैप्टर कौन सा है? इसमें हमारे पास चैप्टर कौन सा है? 9, 10, 11 और 12। 9 चैप्टर में से हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 10 में से भी हमारे पास 1 शॉर्ट, 11 में से भी 1, 12 में से भी हमारे पास कितने शॉर्ट क्वेश्चन हैं? 2 शॉर्ट क्वेश्चन। तो हम ऐसा कर सकते हैं, एक 9वां चैप्टर कर लें, एक 12वां चैप्टर कर लें और एक हम ऐसा करें कि 10वां चैप्टर कर लें। 11वां ना भी करें तो कोई इशू नहीं। क्यों? क्योंकि हम दो यहाँ से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए, तीसरा यहाँ से और 2 यहाँ से, तो 5 क्वेश्चन हो गए। यानी कि ओवरऑल हम इन 3 चैप्टर्स को करते हुए हम 8 मार्क्स आसानी से गेट कर सकते हैं। तो अब हमने ओवरऑल कितने शॉर्ट क्वेश्चन छोड़ दिए? कितने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए कितने चैप्टर छोड़ दिए? एक चौथा चैप्टर, एक हमने 8वां चैप्टर और एक हमने कौन सा चैप्टर छोड़ा है? 11वां चैप्टर। यानी कि अगर हम ये 3 चैप्टर नहीं याद करते, नहीं लर्न करते, तो फिर भी हम 24 मार्क्स गेट कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। 24 मार्क्स गेट कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो पार्ट 3 है वो हमारे पास आ जाता है सब्जेक्टिव। तो सब्जेक्टिव में हमने अटैम्प्ट करने होते हैं कोई से 2 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन दिए होते हैं हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। इसमें से हमने कोई से 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जो कि हमारे पास टोटल कितने मार्क्स के? 16 मार्क्स के। तो अब हर एक क्वेश्चन, जो 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हर एक क्वेश्चन हमारे पास टोटल है 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का? 8 मार्क्स का। हर एक क्वेश्चन हमारे पास 8 मार्क्स का है। तो अगर हम ये 2 क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 7 2 जिस पर मुश्तमिल है, एक ए पे एक बी पे, एक हमें क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 7 में से 4 मार्क्स का और एक हमारे पास जो होगा
चैप्टर नंबर 8 में से 4 मार्क्स का। आप चाहें तो चैप्टर नंबर 3 कर लें, क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट कर लें, क्वेश्चन नंबर 7 अटेम्प्ट कर लें, वो आपकी मर्ज़ी। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप एक तो क्वेश्चन नंबर 5 अटेम्प्ट करें, चैप्टर नंबर 3 याद करें और एक चैप्टर नंबर 6 याद करें। तो आपको बाकी और कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ चैप्टर नंबर 3 याद कर लें और चैप्टर नंबर 6, ये 2 चैप्टर आप ना भी याद करें तो आप 16 मार्क्स गेट कर सकते हैं। इसी तरह आप आसानी से 50 आउट ऑफ, यहाँ पे हम कर लेते हैं 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स आसानी से गेट कर सकते हैं। सिर्फ आप 3 चैप्टर नहीं भी लर्न करोगे, जो हमारे पास चौथा, 8वां और 7वां 11वां चैप्टर है, नहीं भी याद करोगे तो कोई इशू नहीं है। सिर्फ आपने कम से कम अपनी किताब के सिर्फ और सिर्फ ओवरऑल 9 चैप्टर तैयार करने हैं।